शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया बालराई में स्कूल का उद्घाटन। होनहार छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। शिक्षा के साथ संस्कार भी आवश्यक, शिक्षा मंत्री दिलावर। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, मंत्री कुमावत। रानी के बालराई में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रविवार को जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पाली के बालराई में भामाशाह द्वारा निर्मित लगभग 7-8 करोड़ रुपए की लागत से भवरीबाई घेवरचंद जी सुराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालराई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बनेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ समस्त प्रकार का स्टाफ लगाया जाएगा, साथ ही छात्र व छात्राओं के हित में कार्य व फैसले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए भामाशाह द्वारा के प्रयास अनुकरणीय व प्रेरणादायी है। समारोह में उन्होंने कला, कृषि आदि संकाय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत होगी वहां शिक्षक लगाए जाएंगे। शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। वे अपेक्षा करते हैं कि राज्य के शिक्षक मिलकर और बेहतर परिणाम अगले वर्ष देंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अंक लाना ही पर्याप्त नहीं है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का अंकुरण भी होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार होंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सभी को पौधरोपण करना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि पेड़ हमारे जीवन का मूलभूत आधार हैं। पेड़ हमें छाया, ऑक्सीजन और सब कुछ देते हैं। पेड़ों से तापमान कम होता है, प्रदूषण कम होता है और भी अनेक फायदे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी में तापमान कुछ जिलों में 50 के ऊपर चला गया है। इससे बचाव के लिए तापमान को कम करने के लिए पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी संगठन, संस्थाएं, व्यवसाय, आमजन पौधारोपण में आगे आए। सरकार द्वारा स्थानीय निकाय विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से सभी को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया भामाशाह द्वारा किया गया कार्य आगे तक हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अल्पकाल में विकास के अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के माध्यम से आने वाले समय के भविष्य बच्चों के लिए समग्र विकास हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विकास का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा। इस अवसर पर पाली लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण स्कूल का भवन व स्टाफ भी हो, साथ ही ऐसे स्कूल से ग्रामीण बच्चों को अधिक लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर समारोह में विधायक केसाराम चौधरी, पूर्व विधायक पाली, ज्ञानचंद पारक आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में 10वीं व 12वीं में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। विद्यालय का उद्घाटन किया। भामाशाह सुराणा परिवार का किया सम्मान। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने शिक्षा मंत्री दिलावर के साथ 10वीं व 12वीं के विभिन्न संकायों में अव्वल आने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इससे पहले कार्यक्रम में विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया व कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया गया। साथ ही भामाशाह भवरीबाई घेवरचंद सुराणा परिवार का भी सम्मान किया गया। लोकसभा सांसद पीपी चौधरी, विधायक केसाराम, पूर्व नगर परिषद सभापति महेंद्र बोहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नंदकिशोर राजौरा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश जायसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी राहुल पुरोहित, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मनशाराम, भामाशाह सुराणा परिवार के सभी सदस्य, बालक बालिकाएं व आमजन मौजूद रहे। शिक्षा विभाग के लिए लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा की राशि का ये भवन बना करके शिक्षा विभाग को दिया है, इसलिए मैं इनका आभारी हूं। मित्रों, भवन को जब उद्घाटन होगा अभी और जो आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है बहुत भव्य और विद्यालय का निर्माण किया है, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं हैं, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और ये विद्यालय मैं समझता हूँ हम सब लोगों के लिए आदर्श विद्यालय बनेगा, जिसे बहुत अच्छी शिक्षा इस विद्यालय में प्राप्त होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भवन बनाने से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाती है क्या? तो मैं यहाँ कहता हूँ कि श्रीमान दिलीप जी सुराणा साहब और आनंद जी सुराणा साहब जो लिस्ट मुझे देंगे कि इन प्रधानाचार्य जी और इनके साथ सहयोगी जो शिक्षक हैं और इसमें वो हैं, उनको लगा दो। मैं उन सबको ही यहाँ लगा दूंगा ताकि अच्छी शिक्षा दी जा सके। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, वो सारे शिक्षक यहाँ लगाए जाएंगे। इसलिए मेरे से कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि आपका विद्यालय ठीक नहीं चल रहा है। मैं आपको ही कहूँगा कि आपका विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है। मित्रों,
क्योंकि उद्घाटन का समय हो रहा है ऐसा मेरे को बताया गया है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार निरंतर शिक्षा में सुधार के लिए अनेक कार्य कर रही है। पूर्व सरकार ने उनके हिसाब से अच्छा किया होगा, लेकिन मुझे लगा कि छात्रों का हित हुआ उससे, क्योंकि कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों को बिना सोचे समझे दिमाग लगाए और अंग्रेजी माध्यम कर दिया। क्योंकि कक्षा 6 में जो पढ़ रहा था बच्चा, वो 7वीं में जाकर के तुरंत अंग्रेजी माध्यम पढ़ेगा, 10वीं में पढ़ रहा है जो सीधा अगली कक्षा में अंग्रेजी पढ़ेगा। मुझे लगता है उससे बच्चों का नुकसान हुआ है। हम कोशिश ये करेंगे कि छात्रों के हित में क्या हो सकता है वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमें सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए, हमें साथ छात्रों का हित चाहिए ताकि उनको अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके। मित्र यहाँ अपना एक अस्पताल चला रहे हैं और उस अस्पताल में सब प्रकार की सुविधाएं, निःशुल्क दवाइयाँ तक भी सुराणा परिवार अपने ट्रस्ट से उपलब्ध करवा रहा है, इसलिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। धार्मिक कार्यों में भी पीछे नहीं है, मंदिर का निर्माण भी करवाया इन्होंने। और जैसे बेंगलोर की धरती पर सुशील धाम बनवाया, सुस्वाणी माता मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और त्रिपुटी बालाजी का मंदिर भी निर्माणाधीन है। ऐसे उदार माना है सुराणा परिवार। मैं पुनः आपको नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि भगवान इनके कारोबार में और निरंतर वृद्धि करे और सफलता के उच्च शिखर को छुए और देश में उद्योगपतियों में पहला नाम हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और मनोकामना है। ये तीसरी बार राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में बड़े भारी बहुमत से जीता के आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, मैं सुराणा जी जो हैं, सुराणा परिवार को, दिलीप जी सुराणा, आनंद जी सुराणा, सभी सुराणा परिवार को, कि जो अपने ज़मीन से जुड़े जिस हिसाब से यहाँ से जा कर करके पूरे देश में नाम किया, पूरे देश में एक नाम और सम्मान कमाया और हमारे क्षेत्र का मान और सम्मान बढ़ाया। और जिस हिसाब से आपकी विजन से आपने बहुत बड़ा लोगों को रोजगार भी दिया और विदेशों में एक्सपोर्ट करके, चाहे कोविड का समय हो और चाहे कोविड का समय नहीं हो, लेकिन आपकी जो दवाएं हैं वो पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। और हमें इस बात की खुशी है कि वो कीर्तिमान का श्रेय पाली लोकसभा क्षेत्र भादराई को भी जाता है, आपके जन्मस्थली को भी जाता है। और आप जिस हिसाब से जन्मस्थली से जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र, ये भी अपने आप में एक मंदिर है। हम कई बार मंदिर बनाते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं, लेकिन भगवान तभी खुश होते हैं जब शिक्षा का मंदिर बनता है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपका सोच, आपकी दूरदृष्टि और खास कर करके आपके मातृभूमि और जन्मभूमि पे एक मंदिर, इतना बड़ा स्कूल बनाना, और स्कूल वैसा वैसा नहीं, साधारण नहीं, क्वालिटी में विश्वास करना। स्कूल तो हमने खूब बनते देखे, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी देखे, लेकिन दूर से भी जो हमें पत्थर का काम और वुडवर्क का काम दिखता है, उससे साफ जाहिर होता है कि आपने यहाँ पर क्वालिटी का काम किया है, उच्च गुणवत्ता का काम। स्कूल भवन को आपने सरकार को समर्पित किया है, आम जन को समर्पित किया है और हमारे बच्चों को समर्पित किया है।